today we are starting our 8th chapter of Qualify B8, which is about the school and classroom management. तो हमने लास्ट टाइम 7 चैप्टर कर लिए थे। आज हम 8वां चैप्टर स्टार्ट करते हैं क्वालिफाई B8 का। इसका फर्स्ट MCQ है, द मेन पर्पस ऑफ द सुपरविजन ऑफ टीचिंग शुड बी। जो सुपरविजन का मेन पर्पस होता है टीचिंग में वो क्यों होता है? एडवांसमेंट ऑफ पीपल वेलफेयर के लिए होता है। सुपरविजन शुड बी सुपरविजन प्राइमरली कैसी होनी चाहिए? कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव होनी चाहिए। द बेसिक पर्पस ऑफ सुपरविजन इज़ टू हेल्प चिल्ड्रन लर्न मोर इफेक्टिवली। सुपरविजन इस वजह से की जाती है ताकि बच्चे इफेक्टिवली सीख सकें। द एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द हेड मास्टर। जो एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स होती हैं वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होती हैं हेड मास्टर। द क्रिटिसिज्म मोस्ट फ्रिक्वेंटली लेवल्ड एट स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इज डेट। क्रिटिसिज्म ज़्यादातर स्कूल लेवल में की जाती है कि क्या क्रिटिसिज्म की जाती है? दे फेल टू प्रोवाइड लीडरशिप। वो लीडरशिप अच्छे से नहीं प्रोवाइड कर सकते कि इन पे क्रिटिसिज्म की जाती है। द स्कूल हेड मास्टर आर एक्सपेक्टेड टू पुट इनटू ऑपरेशन द कोर्स ऑफ स्टडी। जो स्कूल हेड मास्टर होता है उसको एक्सपेक्ट किया जाता है को कोर्स ऑफ स्टडी को ऑपरेशन में वो करे, पुट रखे। अ सुपरवाइजर इज़ वन हु प्रोवाइड्स फ्रेंडली हेल्प। द इफेक्टिव सुपरविजन इज इंडिकेटेड बाय हेल्पिंग टीचर्स बिकमिंग मोर सेल्फ सफिशिएंट। सुपरविजन इफेक्टिव सुपरविजन उस टाइम होती है जब क्या करे, टीचर्स की हेल्प करे ताकि वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। द स्कूल पॉलिसी शुड बी डिटरमाइंड बाय सिटीजन्स एंड एजुकेटर्स। द चीफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल इज़ टू प्रोवाइड लीडरशिप इन इंस्ट्रक्शनल प्लान। इंडिकेशन ऑफ डेमोक्रेटिक एटीट्यूड में क्या होता है? इक्वल राइट्स, पार्टिसिपेशन, कोऑपरेशन, तो तीनों होती हैं, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव। द हिस्ट्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन गोज बैक टू 5000 BC। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स टू लुक आफ्टर। द फंक्शन ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट इज। जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का क्या काम होता है? इंस्ट्रक्शनल टास्क और नॉन इंस्ट्रक्शनल टास्क दोनों का करना होता है। प्रोविजन ऑफ गुड एजुकेशनल इन्वायरमेंट। प्रोविजन ऑफ गुड एजुकेशनल इन्वायरमेंट इंस्ट्रक्शनल टास्क के अंदर होता है। अरेंजमेंट ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज को अरेंज करना है तो वो नॉन इंस्ट्रक्शनल टास्क के अंदर होगा। द मेन टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास 3 टाइप की होती हैं। विच इज़ नॉट द टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इनमें से एडमिनिस्ट्रेशन की टाइप नहीं है, इंस्ट्रक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन की टाइप नहीं है। बाकी अथॉरिटेरियन, डेमोक्रेटिक और लेजिस्लेटिव ये एडमिनिस्ट्रेशन की टाइप्स हैं 3। विच इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है तो वो शेयरिंग नहीं होती। अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन डिक्टेटरशिप, इसमें डिक्टेटरशिप होती है। डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल शेयरिंग। लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन नॉन इंटरफेरेंस। लेजिस्लेटिव में क्या होता है? नॉन इंटरफेरेंस होती है। बोस इज राइट इज़ द फीचर ऑफ। बोस राइट है किसका फीचर होता है? अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन का। रिस्पेक्ट ऑफ ओपिनियन इज़ द फीचर ऑफ। जो रिस्पेक्ट ओपिनियन को रिस्पेक्ट दी चाहिए किसका फीचर होता है? डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन का। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ नॉट केयर्ड इन। जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका ख्याल नहीं रखा जाता। लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेशन में लिटरल मीनिंग ऑफ सुपरविजन का जो लिटरल मीनिंग है सुपीरियर नॉलेज एंड पावर। सुपरविजन इज़ नॉट टू कंट्रोल द टीचर बट टू वर्क कोऑपरेटली इज़ द सेइंग ऑफ हो एंड फॉरेस्ट। इसके मुताबिक कि सुपरविजन एक का मतलब ये नहीं है कि आप टीचर के ऊपर कंट्रोल करें बट उनके साथ कोऑपरेटिवली वर्क करें। Who said supervision is the set of services and processes for teacher development to attain goals of school? तो ये गिलथॉम ने कहा था। In teaching learning process, supervision is usually carried out by principal. Assessment of how well a school is performing, तो इसको inspection कहते हैं। According to Foyle, elements of administration are 5. According to Gulick and यूरिक एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फोयल के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेशन के एलिमेंट्स 5 हैं और यूलिक के मुताबिक 7 एलिमेंट्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन के। सी स्टैंड्स फॉर कोऑर्डिनेटिंग। टू मेक अरेंजमेंट्स इज़ द पार्ट ऑफ। अरेंजमेंट करना ही ऑर्गेनाइज करना होता है। एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स एंड डिसीजंस इज़ द पार्ट ऑफ कमांडिंग। टू ब्रिंग हार्मनी अमंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ प्रोग्राम, तो इसका हम कोऑर्डिनेटिंग कहते हैं। स्कूल बजट इंक्लूड्स डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स, तो बोथ ए एंड बी। BM स्टैंड्स फॉर बजट मैनुअल। नॉन डेवलपमेंटल बजट के अंदर क्या चीज़ें आती हैं? सैलरीज, रनिंग एक्सपेंडिचर्स, मेंटेनेंस और बिल्डिंग्स, तो तीनों आती हैं, तो ऑल ऑफ द अबव। न्यू लाइब्रेरीज, रिपोर्टरीज आर कंस्ट्रक्टेड अंडर डेवलपमेंटल बजट। लीडरशिप इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, टू मोटिवेट, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, तो तीनों इसके होते हैं, ऑल ऑफ द अबव। स्टाफ डेवलपमेंट मीन्स ट्रेनिंग स्टाफ। सेलेक्टिंग वन कोर्स ऑफ एक्शन अमंग वेरियस अल्टरनेटिव्स, तो इसको हम डिसीजन मेकिंग कहते हैं। हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, तो फ्रेडरिक टेलर को हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी कहते हैं। हु इज़ द फादर ऑफ ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी, ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी के फादर कौन है? हेनरी फॉयल। All government grants and expenditures are maintained in cash register. In the case of GPF advance, the number of installments for refunding is 24. Developing alternatives is the step of planning.
हाउ फंड्स इन अ गिवन पीरियड विल बी ऑब्टेन्ड एंड स्पेंड, तो उसको हम कहते हैं बजट। ACR मीन्स एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। टाइप ऑफ सुपरविजन इंकरेजिंग वैरायटी, ओरिजिनलिटी एंड इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंटेशन इज, इसको हम कहते हैं क्रिएटिव, जिसमें ओरिजिनलिटी आती है, इंकरेजिंग वैरायटी आती है। वो एडुकेटेड ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी को किसने एडुकेट किया था? मैक्स वेबर ने। डायरेक्टिंग मस्ट बी कंसिस्टेंट विथ organizing policies, procedures, job description, तो all of the above. In the case of new recruitment, the probation period हमारे पास 3 years होता है. The power delegated throughout an organization, एक पावर डेलीगेट की जाती है एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं. द फादर ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट इसके फादर हैं हेनरी फॉयल. द स्मॉलेस्ट इंटरेक्टिंग पार्ट ऑफ द सिस्टम्स आर कॉल्ड कंपोनेंट्स. which pension is granted to civil servant who retires in the age of 60, तो उसको जो पेंशन दी जाती है उसको सुपर एनुएशन कहते हैं. All financial transaction of the school occurring from day to day is entered in cash book. The process of directing others towards the accomplishment of some objective is managing. Micro planning is done in middle and lower management. The ACR cannot be initiated for the period of less than 3 months. ACR initiate नहीं किया जा सकता 3 महीने से कम अरसे में. The individual in the group given the task of directing and coordinating is supervisor. A choice made between 2 or more alternative is called decision. The cash book is maintained by DDO. Authoritarian model is more suitable for discipline. Teachers' salaries and allowances collectively are written in cash book. To motivate the others to achieve certain goals is called leading. A program of activities which is designed to attain educational ends is called curriculum. Superannuation या retirement age in Pakistan is 60. Pension is given if the retirement is after service of 25 years. Person who possesses qualities of leadership, तो उसको हम leader कहते हैं. The process of making judgment is called evaluation. The characteristic of good planner की जो characteristic होती है वो optimistic होता है, producer, motivator, तो all of them. What does E and D rules mean? Efficiency and discipline rules. ADP is the abbreviation of Annual Development Program. Education in Pakistan is the responsibility of which government under devolution of power to a district? The power is concentrated in the hands of one or few people. इसको centralization कहते हैं. What is central to administration? तो ये decision making होता है in bodies P और SDIR पोर्टसर में. R का क्या मतलब होता है? रिपोर्टिंग. SNE is the abbreviation of schedule of new entry. The teacher is considered in the world as change agent. The level of school administration can best be judged through learning outcomes. Executant's role is used for salary disbursement के लिए इसको यूज़ किया जाता है. The degree to which organizational resource contribute to productivity, तो इसको हम efficiency कहते हैं. All transactions should be entered in which register? Cash register. कैश रजिस्टर में इंटर किया जाता है जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं. कोऑर्डिनेटिंग, स्टिमुलेटिंग एंड डायरेक्टिंग. द ग्रोथ ऑफ टीचर इज द पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन. कोऑर्डिनेट करना, स्टिमुलेट करना, उसे डायरेक्ट करना ताकि इसकी ग्रोथ हो सके टीचर की. तो ये किसके स्टेप से? इंस्पेक्शन. द कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्पेक्शन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड. बजटिंग इज एन एस्टिमेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर. की एस्टिमेशन जो हम लगाते हैं उसको बजटिंग कहते हैं. द ऑथोराइज्ड पर्सन ऑफ स्टाफ परफॉर्मेंस इज हेड टीचर होता है. एन एलिमेंट ऑफ फेयर एंजाइटी इज फाउंड. इंस्पेक्शन में फेयर और एंजाइटी का एलिमेंट पाया जाता है. एक्सपेंसेस ऑफ न्यूज़पेपर, कोल, आई, स्टेशनरी आर रिटन इन कॉन्टीजेंट रजिस्टर. जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको कॉन्टीजेंट रजिस्टर में लिखा जाता है. इन लेजिस्लेटिव लीडरशिप द लीडर अवॉइड्स द ग्रुप. लेजिस्लेटिव जो लीडरशिप होते हैं वो लीडर क्या करता है? अवॉइड करता है ग्रुप को. MIS इज द एब्रीविएशन ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. द सक्सेसफुल एंड सिस्टमेटिक वर्किंग ऑफ द स्कूल डिपेंड्स ऑन सुटेबल टाइम टेबल पे डिपेंड करता है. Selecting people to meet needs of activities is called staffing. Stock register is used for writing stock. Purchased from government grant, from contingent grant, from donation, तो all above. Correspondence register is used for dispatching mail, receiving mail. ये मेल के लिए यूज़ होता है कि डिस्पैच हुई है मेल या रिसीव हुई है उसको देखने के लिए. बोथ ए एंड बी. प्राइवेट स्कूल्स इन पाकिस्तान वर नेशनलाइज्ड इन 1972 की पॉलिसी में इसको नेशनलाइज किया गया था. इन विच रजिस्टर रिमार्क्स आर रिटन व्हेन अ स्टूडेंट इज कमेंडेड फॉर स्पेशल मेरिट और रिपोर्ट और पनिश्ड फॉर मिसबिहेवियर, तो इसको कंडक्ट रजिस्टर के अंदर नोट किया जाता है. द डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन एंड मटीरियल रिसोर्सेज फॉर सक्सेसफुल मैनेजमेंट इज कॉल्ड प्लानिंग. ह्यूमन और मटीरियल रिसोर्सेज जो यूज़ की जाती हैं ताकि सक्सेसफुल मैनेजमेंट की जाए तो उसको कहते हैं प्लानिंग. इंस्पेक्शन ऑफिसर्स ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट पेन डाउन द पार्टिकुलर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स एंड व्यूज इन लॉग बुक में लिखते हैं. वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, टाइम एंड वर्क इज प्रिवेंटेड इन एडमिनिस्ट्रेशन बाय द फंक्शन ऑफ बजटिंग.
वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होती है टाइम और वर्क का, इसको प्रिवेंट किया जाता है इन एडमिनिस्ट्रेशन बाय द फंक्शन ऑफ बजटिंग विच रजिस्टर इज यूज टू कन्वे द ऑर्डर्स टू हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, तो इसको ऑर्डर बुक कहते हैं। For how many consecutive days absence without leave name of girls shall be struck off, तो ये 10 days से अगर ज़्यादा छुट्टियाँ हो जाएँ तो लड़कियों को स्कूल से स्ट्रक ऑफ किया जाता है। कंसेक्टिव अगर 10 दिनों की छुट्टियाँ हो जाए, तो बॉयज़ की अगर 6 दिन कंसेक्टिव छुट्टियाँ हो जाए तो उनको स्ट्रक ऑफ किया जाता है। व्हेन इज स्टॉक एनुअली चेक्ड और फिजिकली वेरीफाइड, जो स्टॉक होता है उसको एनुअली चेक किया जाता है और फिजिकली वेरीफाई कब किया जाता है? 30 जून को। How much concession in fees is admissible for brothers sisters of a student in an institution under same management, तो हाफ इसकी फ़ी की जाती है। अगर ब्रदर्स और सिस्टर्स एक इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं तो हाफ की जाती है सबकी। What is the minor penalty under E and D rules? माइनर पेनल्टी जो एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन जो रूल्स हैं उसके मुताबिक जो माइनर पेनल्टी होती है वो किस फॉर्म में दी जाती है? सीनियर के फॉर्म में विदाउट प्रमोशन ऑफ इंक्रीमेंट स्टॉपेज ऑफ एफिशिएंसी बार, तो ऑल अबव इन तीनों फॉर्म में दी जाती है। व्हाट इज़ द मेजर पेनल्टी? मेजर पेनल्टी में क्या की जाती है? रिडक्शन टू द लोअर ग्रेड एंड रिकवरी ऑफ लॉस, कंपल्सरी रिटायरमेंट की जाती है, रिमूवल एंड डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, तो ये हमारे पास मेजर पेनल्टीज हैं। कैजुअल लीव्स पर एनम में कैजुअल लीव्स 25 होती हैं। मैक्सिमम लीव्स सैंक्शनड एट अ टाइम अंडर ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस में 10 दी जाती हैं। मैक्सिमम कैजुअल लीव सैंक्शनड एट अ टाइम अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसिस में 15 दी जाती हैं। अर्न लीव्स डेट अ सिविल सर्वेंट इन वेकेशन डिपार्टमेंट कैन अवेल पर मंथ में एक ही वो लीव ले सकता है सिविल सर्वेंट, कोई भी वेकेशन डिपार्टमेंट वाला। अर्न लीव्स डेट अ सिविल सर्वेंट इज नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट में जो होगा वो 4 लीव्स ले सकता है पर मंथ। Who belongs to वेकेशन डिपार्टमेंट? वेकेशन डिपार्टमेंट से कौन बिलोंग करता है? टीचर बिलोंग करता है। द अर्न लीव अकाउंट ऑफ गेजेटेड सर्वेंट्स इज मेंटेन बाय, जो गेजेटेड सर्वेंट्स होते हैं उनके जो अर्न लीव्स होती हैं कौन मेंटेन करता है? डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर। अर्न लीव्स ऑफ नॉन गेजेटेड ऑफिसर, जो नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स होते हैं उनको उनके जो लीव्स होती हैं उनको कौन मेंटेन करता है? सर्विस बुक मेंटेन करती है। द मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव ऑन फुल पे विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट के बगैर जो पे के साथ जो लीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लीव ले सकते हैं वो 120 डेज़ की होती हैं। द मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव ऑन फुल पे डेट कैन बी ग्रांटेड एट वन टाइम विद मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ ली जाए तो 180 डेज़ ले सकते हैं। द लीव डेट कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड, ऐसी लीव जो रिफ्यूज़ नहीं होती तो वो मेडिकल लीव्स होती हैं। द मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव विदाउट पे, मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव जो विदाउट पे ली जाती है वो 5 ईयर्स होती है। द मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट इज 365 डेज। द सैलरी इज गिवन एज लीव इनकेशमेंट फॉर, ये कितना होता है? 180 डेज, ठीक है। द कंडीशन फॉर लीव इनकेशमेंट इज कंप्लीट 30 ईयर्स ऑफ सर्विस सरेंडर APR, तो बहुत A and B। द पीरियड ऑफ मैटरनिटी लीव की जो पीरियड होती है वो 90 डेज होती है। मैटरनिटी लीव कैन बी अवेल्ड बाय लेडीज़ इन नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट फॉर 3 टाइम्स, वो ले सकती हैं जो नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट वाली होती हैं। हाउ मेनी टाइम्स मैटरनिटी लीव कैन बी अवेल्ड बाय फीमेल सर्वेंट्स इन वेकेशन डिपार्टमेंट, तो एट ऑल टाइम्स व्हेन नीडेड, जब उनको ज़रूरत होगी तब बोलेंगी। द पीरियड ऑफ स्टडी लीव फॉर द डिग्री ऑफ डॉक्टरेट के लिए 3 ईयर्स स्टडी लीव दी जाती है। द बजट इन विच ग्रांट्स फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन आर डिमांडेड, जो न्यू ग्रांट मतलब कंस्ट्रक्शन के लिए जो ग्रांट्स डिमांड किए जाते हैं वो डेवलपमेंटल बजट के अंदर आती हैं। द बजट इन विच सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज़ आर डिमांड, सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज़ जो होती हैं वो नॉन डेवलपमेंटल बजट के लिए आती हैं। द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ स्कूल इज गवर्नमेंट grants, donations, funds, तो all above. Funds of schools are received from students. The use of funds received from student is spent on student and institution पे ही spend की जाती है। Tuition fee is received from, yes, tuition fee नहीं ली जाती। None of the above. The share of science fund in union fund at elementary level is 25%. Money received and disbursed is entered in cash book. The least distance for which traveling allowance can be availed to 16 किलोमीटर, अगर ज़्यादा हो जाए डिस्टेंस तो उसको ट्रेवलिंग अलाउंस दी जाती है। स्कूल मैनेजमेंट इज कंसर्न विथ efficient use of resource, effective educational environment, achievement of educational objectives, तो all above. Which one is not the basic element of management? के basic element नहीं है तो काउंसलिंग नहीं है। The characteristic of community की क्या characteristic होती है? group of interactive peoples, same goal, same culture, tradition and territory, तो all above. Who manages the elementary school at district level? district level पे DEO मेंटेन करता है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। स्कूल मैनेजमेंट कमिट्स वेरी कमेटीज़ वर इस्टेब्लिश्ड ऑन, जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज़ को इस्टेब्लिश किया था कब? 1994 में। द फंक्शन ऑफ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी इज प्रोविजन ऑफ रिसोर्सेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम फेस बाय स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, टू डेवलप रेपर्ट बिटवीन टीचर एंड पेरेंट्स, तो ऑल अबव ये तीनों उनकी जिम्मेदारियाँ होती हैं।
स्कूल मैनेजमेंट कमेटी वाज रीनेम्ड इन 2000 एज स्कूल काउंसिल। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को रीनेम किया गया था 2000 में, स्कूल काउंसिल का नाम दिया गया था। द स्पेस रिक्वायर्ड फॉर क्लासरूम इन एलिमेंट्री स्कूल, तो एलिमेंट्री स्कूल में क्लासरूम के लिए स्पेस रिक्वायर्ड होती है वो 0.60 मीटर स्क्वायर रिक्वायर होती है। द स्पेस रिक्वायर्ड फॉर क्लासरूम इन सेकेंडरी स्कूल में 1 मीटर स्क्वायर रिक्वायर होती है। द बिगेस्ट लाइब्रेरी इन पाकिस्तान इज पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी लाहौर। डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज फॉर सक्सेसफुल मैनेजमेंट, तो उसको हम प्लानिंग कहते हैं। द एलिमेंट डेट रेगुलेट द मैनेजमेंट एक्टिविटीज़, तो उसको हम कंट्रोलिंग कहते हैं। द प्रोसेस अंडरटेकन टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ अदर्स टू अचीव द रिजल्ट इज नोन एज मैनेजमेंट। The process undertaken to coordinate the activities of others to achieve the results is known as management. The first step in the process of administration में first step होता है planning. The process of efficiently getting activities completed with and through other people, तो इसको administration कहते हैं। Last step जो होता है decision making में वो होता है select the best alternatives. If the manager is doing the evaluation of the project, he is at the stage of controlling. When a new program is started, the management process will start from the element planning. Co-curricular activities organized to develop social values in students are scouting. Chairperson of school council head teacher होता है। The special daily allowance of an officer in BPS 19 में जो special daily allowance होती है किसी भी अफसर की वो कितनी होती है 825 रुपीज़ होती है। The maximum limit for maternity leaves के लिए maximum limit 90 days होती है। First statement of excess and surrender is sent to department in the month of November. The service book is maintained for the civil servants of grade 1 to 15 जो स्केल के होते हैं उनकी सर्विस बुक मेंटेन की जाती है। कैश बुक शुड बी रिटन डेली। टाइम टेबल ऑफ द स्कूल डिपेंड्स अपॉन एक्टिविटीज़ इन स्कूल। स्कूल वर्किंग आवर्स पे डिपेंड करता है टाइम टेबल ऑफ स्कूल डिपेंड्स ऑन स्कूल वर्किंग आवर्स। मैरिज ग्रांट कैन बी रिसीव्ड बाय अ गवर्नमेंट सर्वेंट और द मैरिज ऑफ द डॉटर विद इन 90 days आफ्टर मैरिज। Study leave is granted to the government servant after continuous service of 5 years. 5 year वो कंटिन्यूस सर्विस करता है उसके बाद उसको स्टडी लीव मिलती है। ऑल एंट्रीज इन कैश बुक आर इनिशिएटेड बाय DDO, जितने भी एंट्रीज होती हैं कैश बुक में वो सब इनिशिएट या मेंटेन करता है DDO। ले ऑफ एन एम्प्लॉय मीन्स, उसका मतलब क्या है? ले ऑफ का मतलब होता है कंपल्सरी रिटायरमेंट होता है ले ऑफ का मतलब। जॉब स्पेसिफिकेशन मीन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब। जनरली अ प्राइमरी स्कूल टाइमिंग, जो प्राइमरी स्कूल टाइमिंग होती है वो 5 to 6 आवर्स डेली होती है। आफ्टर डेवोल्यूशन द पोस्ट क्रिएटेड टू कंट्रोल एजुकेशन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल में EDO की पोस्ट क्रिएट की गई थी। स्पार्क प्लग ऑफ द स्कूल इज द टाइम टेबल। इफ इन 1964 लोन्स एंड डोनल डिवाइडेड मैनेजमेंट इनटू 5 पार्ट्स, POSDC, इन 5 पार्ट में इसको डिवाइड किया था। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज हमारा 8वां चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह कल हम 9वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोग को समझ आ गई होगी इन MCQs की। अल्लाह हाफिज़।